सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर 9 दिनों तक मां शक्ति की आराधना की जाएगी। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुकी है और इसी तिथि से अगले 9 दिनों तक महाशक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन आस्था और शक्ति भक्ति के साथ ही साधना का अवसर भी लेकर आता है और शास्त्रों की मान्यता है कि देवी इन 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। इसीलिए नवरात्रि माता भगवती की साधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों जो कि शैलपुत्री यानी कि आज शैलपुत्री माता की पूजा होती है, वहीं ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है, जो भक्तों को सुख, सौभाग्य और शौर्य प्रदान करती है। और आज का हमारा यही खास कार्यक्रम है शुभ नवरात्रि और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष खंडूरी जी। आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, मंगलमय। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, क्या इस बार नवरात्रों में खास योग बन रहा है? नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताम प्रणता स्मृतां मां भगवती पराम्बा का ये जो शारदीय नवरात्र है, सबसे बड़ी बात कि इसमें दिव्य योग क्या बन रहा है ये हमको समझना होगा। हमारे यहाँ ये नवरात्रि का अर्थ 9 दिन रात को ये पर्व उत्साहपूर्वक, ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ और उपवास के साथ मनाना चाहिए। अर्थात आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 सालों से हम लगातार कोरोना काल और तमाम कई परेशानियों से जूझ रहे थे। अभी हम पूरी तरह किसी मंदिर में, घर में या कहीं पे भी हम आराम से अपनी इस भक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम सबसे बात ये दिव्य संयोग, कुछ ग्रहों का इस समय, कुछ ग्रह जो अपनी स्व राशि पर गोचर कर रहे हैं। अपनी राशि का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जैसे अपने घर में सुरक्षित, सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सुखी रहता है, इसी प्रकार अधिक से अधिक ग्रहों का अपने ग्रह में, अपने घर में, अपनी स्वराशि में गोचर करने का मतलब ये अनुकूल समय है भक्ति का। और जब अनुकूल समय भक्ति का हो तो उस व्यक्ति को उस काल में जितना भी भक्ति करे उसको ऊर्जा अर्थात लाभ अवश्य मिलता है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये ऐसा दिव्य संयोग है, इस समय जितना अच्छा काम करोगे उतना जल्दी अच्छे परिणाम मिलेंगे और जितना गलत काम करोगे उतना जल्दी आपको बुरे परिणाम भी तुरंत आजकल में ही देखने को मिलेगा। वो आजकल आप देख भी रहे होंगे कई जगह जो सिचुएशन जो देश काल और राज्य में दिख रही है। जिसकी प्रवृत्ति और प्रकृति गलत होगी उसको तुरंत दंड मिलेगा और जिसकी प्रवृत्ति और प्रकृति शुद्ध होगी उसको तुरंत फल मिलेगा और उसको अच्छा सा अच्छा परिणाम मिलेगा और वो लाभ भी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत खूब कहा कि इस मौके पर जो भी श्रद्धा पूर्वक उपवास रखेगा, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा, उसे उस मनवांछित फल मिलेगा और जो गलत काम करेगा दंड भी उसे हाथों हाथ मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पूजा किस समय पर करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। अगर आज बात करें माता शैलपुत्री की, आज प्रथम दिन पूजा होती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? कौन से वो मंत्र हैं जिससे हमारे जो उपवास है वो सफल हो सके? मैं कुछ विशेष चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा HNL न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को कि आप ये जो नवरात्रि का ये हमारा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी आपको ऊर्जा मिले, आपको लाभ मिले। जो भी चित्र आप इसमें देख रहे हैं उन चित्रों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं उपलब्धियां हाथ लगे। तो हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, पहली बात, प्रथमम शैलपुत्री च। शैलपुत्री का मतलब क्या होता है? हिमालय पुत्री, माँ भगवती जगदम्बा, परा अम्बा, वो शक्ति अर्थात प्रकृति पूजा कहा गया है इसको। प्रकृति पंचभूतानि गुणालोकस्त्रिया, 5 ऑर्गन्स जो हमारे 5-6 हमारे जो 6 सेंस, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हम अगर ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमें ये सब चीज ठीक करने के लिए इन नवरात्रि में उपवास लेना चाहिए।
अर्थात आपको एक बहुत पॉजिटिव, कई बार डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि व्रत लेने से हमारे शरीर में जो कैंसर के जो कीटाणु जो भी चीजें पैदा होती हैं, व्रत लेने से वो हमारे शरीर के वो कीटाणु खत्म हो जाते हैं जी। वो जो भी अंश है, अगर कैंसर का कुछ अंश आपके शरीर में डेवलप हो रहा है तो व्रत लेने से वो चीज खत्म हो जाती है। अब देखिए, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं उसका एक चमत्कार, मैं इसीलिए बोला कि इस प्रोग्राम से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। हम लोग दिन भर व्रत लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिन भर व्रत लेते हैं और रात को इतना खाना खा लेते हैं कि फिर हमारे शरीर में वही बीमारियां, वही विकार, वही परेशानियां हमारे शरीर से बाहर नहीं जाती है। अर्थात नवरात्रि का मतलब होता है रात को जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, हमें उस समय कम से कम हमारे पेट में बोझ जाना चाहिए, अर्थात भोजन कम से कम होना चाहिए। हम कोशिश करें कि खाली पेट सोए, केवल जलपान करें, केवल तरल चीजों का पान करें और उपवास वाली चीजों का, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा ना हो, कोई ऐसे विकार पैदा ना हो, विकृतियां पैदा ना हो, ऐसा भोजन हमको सायंकालीन सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। और ऐसा व्रत करने वाला व्यक्ति ही नवरात्रि का लाभ ले सकता है, उसी को शक्ति और भक्ति। अगर व्यक्ति का, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार बताता हूं कि हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में विकार कब आता है? वो आहार से आता है। सबसे पहला प्रभाव है आहार, और आहार के माध्यम से विचार, और विचार के बाद वातावरण। क्या होता है कि जैसा हम आहार करते हैं वैसे थॉट हमारे डेवलप होते हैं, और थॉट के बाद हम वैसे ही वातावरण को ढूंढते हैं, वैसे ही मित्र को ढूंढते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है कि आपके विचार जैसे होंगे, आप अच्छे लोगों को इग्नोर करेंगे, बुरे लोगों के नजदीक जाएंगे, और वो बुरे लोगों के बीच में जो संगत करेंगे, जो खान पान करेंगे, वो कहीं आपको फंसा न दें, किसी मुसीबत में न डाल दें। ध्यान देना, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव गलत दिशा में जा रहा है, मैं गलत दिशा में मेरी सोच जा रही है या सही दिशा में सोच जा रही है। सज्जनों, ये 9 रात अपने आप को पहचानने की रात है, अपने आप को समझने की रात है। जिसने स्वयं को समझ लिया, स्वयं को पहचान लिया, समझ लो मां भगवती की उसके ऊपर कृपा हो गई। बिल्कुल। और आचार्य जी, आपने ये कहा कि नवरात्रि में रात्रि पूजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो रात्रि पूजन किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि हमें ज़्यादातर यही पता है, दिन भर आप उपवास रखते हैं और शाम को जब सायंकाल होता है आप उस समय अपना पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं। रात्रि जागरण जो लोग करते हैं उनके लिए क्या खास विधि है? बहुत अच्छा आपने ये बहुत बड़ी बात पूछी कि किसी को ये पता ही नहीं है कि रात को पूजा होती है। देखिए, आपको स्पष्ट कह दूं, रात्रि पूजा, आपके आसपास का वातावरण पहले तो शांत होगा जी। किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा, साउंड पोल्यूशन नहीं होगा, बेसिकली जो हमारी भक्ति में व्यवधान करता है। हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। मान लिया जाए आपके हाथ में माला है और किस प्रकार से आपको माला पकड़नी है और किस दिशा में आपको बैठना है। पहली बात, ये पूरी धरती का जो मैग्नेटिक जो पार्ट है या दिशा है वो है उत्तर। हमें उत्तर की ओर मुख करके अपने चौकी, एक सामने लकड़ी की कोशिश करें, खुद को भी लकड़ी के आसन पर बैठें। क्या होता है कि लकड़ी के आसन में जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा धरती में नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ, यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क पर आपका जोर पड़ेगा। जोर कभी भी किसी भी साधना में जोर नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। नीचे की तरफ जोर जा रहा है तो समझ लो आप गलत मार्ग पर जा सकते हैं, भोग क्रिया की तरफ जा सकते हैं। आपका जोर मस्तिष्क पर जाना चाहिए। इसीलिए योगी, सन्यासी, तपस्वी लोग शीर्षासन करते हैं। शीर्षासन, सबसे बड़ा जो योगी होगा, तपस्वी होगा, वो शीर्षासन जरूर करेगा। शीर्षासन का मतलब है आपके मस्तिष्क पर जोर होना चाहिए, आपकी बुद्धि पर जोर होना चाहिए, और बुद्धि पर इस प्रकार का जोर होना चाहिए कि जो अधिक से अधिक पेशेंस जिसमें हो, सहन करने की क्षमता जिसमें हो, त्याग करने की क्षमता जिसमें हो, संयम करने की क्षमता जिसमें हो, और जो दूसरे के हित के लिए सोचता हो। अपने हित के लिए तो ये 5 उंगलियां, 5 और 5 10 उंगलियां बहुत है, ये 2 हाथ एक पेट को आराम से भर लेते हैं। लेकिन ये 5 और 5 10 का मतलब आप 10 लोगों का पेट भर सकते हैं।
कम से कम 10 लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसीलिए ये नवदा भक्ति, ये व्रत, उपवास, योग, ध्यान, ये नवरात्रि। अब देखिए इसमें मजे की, आनंद की बात क्या है कि आप भगवती को कैसे जाने और भगवती की आराधना कैसे करें। तो प्रत्येक जो देवी देवता हैं वो अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट में उनका ध्यान होता है। जो देवी का ध्यान है वो हृदय में है। मां भगवती को हृदय में आप ध्यान कर सकते हैं। जहां आपकी धड़कन चलती हो, जहां आपके हृदय की पल्स चलती हो, उस पल्स पर, उस धड़कन पर मां भगवती बैठी है। वहां जगदम्बा की आकृति, उसका स्वरूप दिखाई देना चाहिए। मोस्टली हर व्यक्ति जब ध्यान लगाता है, आंख बंद करता है, तो वो उस जगह ध्यान लगाएगा तो उसको अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन जो एक्चुअल जिसने साधना की हो, जिसने भक्ति की हो, वो आंख बंद करते ही, उस हृदय में देखते ही मां भगवती को देख रहे हैं, उनकी आकृति उसको दिखने लग जाएगी, उनका भगवती का स्वरूप उसको दिखने लग जाएगा। और जैसे ही स्वरूप दिखने लग जाएगा, उसके आंखों में आंसू आने लग जाएगा, भावुक होने चल। मतलब भक्ति का पहला लक्षण भावुक हो जाना, द्रवित हो जाना, इमोशनल हो जाना। यदि आपके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर भक्त के गुण आने प्रारंभ हो गए हैं। तो आप द्रवित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर के जो रोंगटे हैं, आपके शरीर में एक वाइब्रेशन, एक ऐसा महसूस, एक ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है कि आप कहां बैठे हैं, कितना आनंद आप महसूस कर रहे हैं। जैसे कि पंखे की जो हवा है वो दिखती नहीं है लेकिन शरीर को ठंडक पहुंचाती है। ऐसे भक्ति की जो शांति है, भक्ति का जो स्वाद है, वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। आप ऑटोमेटिकली आप आनंदित होने लगते हैं, आप भावुक होने लगते हैं, आप द्रवित होने लगते हैं, आप इमोशनल होने लगते हैं। और ध्यान देना, मजे की बात, उसके बाद आप दया करने लगते हैं, उसके बाद आप प्रेम करने लगते हैं, उसके बाद आप क्षमा करने लगते हैं, उसके बाद आप त्याग करने लगते हैं। ये लक्षण आने का अभिप्राय है कि आपके ऊपर भक्तिमती मां भगवती जगदम्बा की कृपा होने लग गई। और ऐसी कृपा यदि होने लग जाए तो आप किसी भी मंत्र को बोल करके, कोई कितना परेशान है, आप उसके ऊपर वो मंत्र कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 मिनट के अंदर वो सामने वाला व्यक्ति किसी भी परेशानी में हो, उसकी परेशानी मुक्त हो जाएगी, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। आपने बहुत सुंदर बात कही, जिस तरीके से आपने कहा माँ भगवती का स्थान हृदय में होता है और जो हृदय से इसकी पूजा करता है उन्हें उसका फल मिलता है। लेकिन आचार्य जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कई लोग इन 9 दिनों में जागरण करते हैं, माता के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, किसी को उसी में जो है पूरा आनंद आ जाता है। लेकिन कुछ लोग शांति से मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान केंद्रित नहीं होता। क्या उसका कोई आसान सा उपाय है कि 9 दिन अगर किसी को ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, तो उसका आसान सा कोई उपाय बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वाकई में आज के समाज में जो हम लोगों का वातावरण है, जो हम लोगों का आहार है, जो हम लोगों के आसपास की स्थितियां हैं, उसके हिसाब से हमें किस प्रकार का करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वाकई में ये 9 दिनों में आपको एक तो 9 की 9 रातों में कई जगह तो जागरण देखने को मिलेगा। जागरण का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। जागरण का मतलब है अपने अंदर की सुसुप्त अवस्था को जागृतावस्था की तरफ ले जाना। जागरण का असली अर्थ ये है। क्या होता है, मैं आप एक कॉमन सी बात बोलता हूं कि आज अगर हम भक्ति की बात करते हैं, हम कहते हैं आइए मां भगवती का हम जागरण करें, आंख बंद करके हम भगवती का ध्यान करते हैं और अपने अंदर जो अंधेरा है, अंधकार है, उस अंधकार में भगवती का अखंड ज्योत जलाते हैं। कौन कौन व्यक्ति है जो आंख बंद कर अपने हृदय में अखंड ज्योत का दर्शन कर ले? संभव नहीं है। कौन है कि जो मां भगवती के आकृति का दर्शन कर ले? संभव नहीं है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जागरण पार्टी को बुला करके भगवती की बड़ी सी मूर्ति को लगा करके और वहां अखंड ज्योत की स्थापना करके, ये कलयुग की जो पद्धति है, वो अखंड ज्योत का दर्शन करके, और वो भी एक पद्धति है क्योंकि भक्ति मती माता, वहां जो वातावरण और जो हल्ला होता है, जो जिस प्रकार की वो भक्ति का जो माहौल वो लोग बनाते हैं, उस अवस्था में भी अंदर आंखें बंद करके अगर आप आंखें मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति को देखा और जैसे ही वो उन लोगों का भजन प्रारंभ होगा, आंखें बंद कर लो, उस समय पर भी जिसका जैसा स्वाद होगा, भक्ति का जिसका जैसा स्वाद हो, जैसा माहौल होगा, वो शायद उस स्थान पर भी अपने आप को अपने अंदर जागरण कर सकता है।
जी जागरण की संत की प्रक्रिया अलग है, ज्ञानी व्यक्ति की प्रक्रिया अलग है, जी एक गृहस्थी की प्रक्रिया अलग है। ये हम नहीं कहेंगे कि ये गलत कर रहा और ये सही कर रहा। जी सबका अपना अपना मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। बिल्कुल ये एक सुंदर सा विषय है कि हमें कौन सा मार्ग अपने लक्षणों के अनुसार अपने हिसाब से चयन करना है। अब कौन व्यक्ति, एक तो जागरण वाले व्यक्ति हैं, जी वो वहां पर कोई मंत्र का पाठ नहीं करेंगे, वो वहां पर मंत्र पढ़ ही नहीं सकते हैं, जी वो केवल सुन सकते हैं। जी। वो सुनने मात्र से आंख बंद करेंगे और भक्ति को अपने अंदर दिखेंगे। एक दूसरा, ज्ञानी पुरुष जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जी दुर्गा का सप्तशती नवारण जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, और सबसे बड़ी बात अर्गल, कीलक और कवच का पाठ करते हैं। ये विशेष पाठ हैं। कुछ लोग 10 महाविद्या का पाठ करते हैं, 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियों का आवाहन करते हैं। जी तो ये अलग अलग व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां पर संत महापुरुष वो बहुत सारे मंत्र नहीं पढ़ते हैं। जी संत पुरुष क्या करते हैं? ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघ्या विवस्त्रया। वो क्या करते हैं? भगवती का जो बीज मंत्र है, बीज निवारण मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का सरल से सरल, संत क्या होता है? अत्यंत सरल। अगर आपको सरलता से भक्ति को प्राप्त करना है तो संत के पीछे लग जाओ। आपने देखा होगा आजकल साधु संतों के पीछे बहुत भीड़ है, जी ब्राह्मणों के पीछे क्यों नहीं है? जी क्योंकि ब्राह्मण बहुत लंबे चक्कर में फंसा देता है, और ये पाठ करो, वो पाठ करो। अब संत क्या है? वो सरल उपाय बताएगा। तो संत जो है वो सिंपल मंत्र देते हैं। वही मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। उस मंत्र को बोलते हैं नवारण मंत्र। 9 वर्णों का, 9 अक्षरों से बना हुआ नवधा शक्ति मां जगदंबा का मंत्र, 9 दिनों का मंत्र, नवारण मंत्र। 9 वर्ण माने अक्षरों का मंत्र। इस 9 अक्षर में मां भगवती नवरात्रि नवदुर्गा विद्यमान है, इसलिए नवारण मंत्र कहा गया है। जी इस मंत्र को बोलते हैं ओम। ये ओम जो है ये प्रणव है। प्रणव मतलब इस मंत्र में प्राण डालने वाला, प्राण शक्ति संचालन करने वाला। ओम, हर मंत्र पर ओम लगता ही लगता है, तो ओम शब्द जहां लग गया उसको बोलते हैं प्रणव मंत्र। अब आते हैं मूल मंत्र क्या है? नवारण। एम, ए और उसके ऊपर अनुस्वार है एम। एंग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, गलत उच्चारण मत कीजिएगा। एंग शब्द नहीं लगेगा, एम शब्द लगेगा। एम रीम क्लीम चामुंडाये बिच्चे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे नमः। ध्यान देना, मंत्र आपकी श्वास के साथ चलना चाहिए। क्या होता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी इस मंत्र की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों गुण बताता हूं। जब आप मंत्र बोलते हैं तो मंत्र आपके स्वर के साथ आगे बढ़ता है, तो उसको जहां तक पहुंचना है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो शक्ति है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके अंदर जो तरंग है, वो मूल स्थान तक पहुंचता है। लेकिन उस समय आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, वो ज्ञानेंद्रियों में वो ईश्वर दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो मंत्र त्वरित काम करता है, एकदम काम करता है। आप बोलेंगे ध्यान करते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ऐसा बोलते ही आपको लगेगा भगवती मेरे नजदीक आ रही है जी। आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा। और आपका जो ऑरा है, आपका कहते हैं ना कि मंत्र पढ़ने से ऑरा भी बदलता है। आप स्वाभाविक सुंदर लगने लगते हैं, आपके आसपास का वातावरण सुंदर दिखने लगता है। यही चमत्कार है मंत्रों का। मंत्र भौतिक विज्ञान से, भौतिक दुनिया से, भौतिक संसार से बहुत बड़ी ताकत रखता है। लेकिन मूलतः इस पर कार्य करने वाला व्यक्ति कैसा है, पात्र कैसा है, उस चीज को सिद्ध कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। विज्ञान में भी किसी चीज को सिद्ध करना पड़ता है, तब आप उसका लाभ लेते हैं। ऐसे ही आध्यात्म विज्ञान में भी, आध्यात्म जगत में भी, जब तक आप किसी मंत्र को सिद्ध नहीं कर, सिद्ध का मतलब आप जो बोल रहे हैं वो दिखना भी चाहिए आपको। आप जिस देवता के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो आपको दिखना भी चाहिए। तो जब आपको दिखना लग जाए तो आपके स्वरूप में, आपके ऑरा में वो चीजें झलकनी चालू हो जाती है, दिखनी चालू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा। जिस तरीके से आपने पूरा मंत्रोच्चारण का सही तरीका बताया, कौन सा वो आसान सा मंत्र है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं।
एक चीज़ आचार्य जो हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम घरों से बाहर रहते हैं, बहुत फास्ट लाइफ है कि घर पे रह के आप पूजा भी कर सकते हैं, समय से उपवास कर सकते हैं, हर चीज़ का एक नियम होता है, आप नियम से कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑफिस जाना होता है, टाइम नहीं है, ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कि सही तरीके से पूजा का विधि क्या हो कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप वो चीज़ करेंगे तो फिर भी आपका उपवास सफल रहेगा। ये वाकई में आपने एक जन सामान्य की जो आवश्यकता है, हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जी। वो आवश्यकता के अनुकूल आपने प्रश्न किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी। कि वाकई में इस दौड़ती भागती जिंदगी में जी। जहां आपका खाने का जी। और जीवन जीने का आपके पास समय नहीं है, आप कई बार अपना टिफिन पैक कर लेते हैं, बना तो लेते हैं लेकिन समय कम है तो पैक कर करके आप मतलब ऑफिस में ही बैठ के खाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी सुंदर सी मैं बात बता दूं, ये जितना भी आध्यात्मिक पक्ष है, जी। ये आध्यात्मिक पक्ष अपने चरित्र में लाना होता है। जी। इसमें पूजा का मतलब होता है कि आप अपने चलते चलते भी आप भगवती की, देखिए सब व्यक्ति को, हर भी किसी को यह समझना चाहिए कि आजकल नवरात्रि चल रही है तो मां कैसी दिखती है, देवी का स्वरूप कैसा है, देवी की आकृति कैसी है, बस उतना आपको मंत्र आता है या नहीं आता है। मंत्र पर जाएंगे तो कहीं भटक न जाएं, लेकिन भगवती दिखनी चाहिए। आपको बताऊं, कर्म प्रभावमतुलम भगवान अनंतहु, अर्थात आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें भगवती है, इसमें जगदम्बा है, मैं इस काम को पवित्रता के साथ करूं, समर्पण के साथ करूं, त्याग के साथ करूं, अपने काम को बहुत 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 अच्छे से करूं, अपने सारे एफर्ट्स अपने काम पे लगा दूं और उस काम को शुद्धता पवित्रता के साथ भगवती को साक्ष्य मान करके, आपको लगना चाहिए कि मेरे बगल में मां जगदम्बा है, मैं उसको देख करके ये काम कर रहा हूं। क्यों? उसके बाद आपके कार्य की आवश्यकता, आपकी जो जरूरत है, आप जो करने जा रहे हैं उसकी जरूरत आम व्यक्ति को है। जितने भी लोग 125 करोड़ 130 140 करोड़ इस धरती पर हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर है, तो मैं कहूंगा हर व्यक्ति की जरूरत आपकी सोच के अंदर आ जाएगी। आप जो सोचोगे वो हर आदमी उसको फॉलो करेगा, हर व्यक्ति उसको फॉलो करेगा। इसीलिए अपने भक्ति को अपने कर्म पर, भगवती को हृदय में बैठाकर अपने काम को करें, और वही आपकी नवरात्रि की पूजा है साधारण व्यक्ति के लिए। बिल्कुल आचार्य जी, आगे भी आपसे जानेंगे और उपाय और राशि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस नवरात्रे क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें और आपको शुभ लाभ उससे मिल सके। आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम सबसे पहले आचार्य जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नवरात्रे है, इसमें जो योग बन रहा है वो राशि, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और उस पर क्या असर होगा और किस तरीके से उस असर से बचा जा सकता है, या क्या शुभ उपाय हैं उनके लिए? सबसे पहले सभी 12 राशियां वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि राशि का प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव है, क्योंकि राशि का अभिप्राय है चंद्रमा का प्रभाव, और चंद्रमा का मतलब सीधा देवी से लगाइए आप, तो चंद्रमा से राशि देखी जाती है। तो मैं पहले ले चलता हूं कि आजकल सबसे पहले चंद्रमा किस पर गोचर कर रहा है, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा मेष राशि से 12 राशियों की ओर। तो चंद्रमा इस समय कन्या राशि पर गोचर कर रहा है, और वहां चंद्रमा के साथ सूर्य भी है, शुक्र भी है और बुध भी है। तो ये बहुत कुछ दिखने वाला है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत कुछ द्वंद्व भी होने वाला है। ये सबसे पहला मैं आपको वातावरण बताऊं कि इस नवरात्रि में जो होने वाला द्वंद्व है वो कहीं अंदर ही अंदर प्रारंभ हो गया है, और इस नवरात्रि के पूर्ण होने पर, नवरात्रि में जब दशहरा होगा तो कई ऐसे रावण जैसी विचारधारा वाले लोग सामने एकदम पिक्चर की तरह दिखाई देंगे, अपने आप दिखाई देंगे, अपने आप उनका चित्त चरित्र चांचल्य और कई ऐसी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह एक ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, चंद्रमा भी साथ है और बुध भी साथ है, माँ और बेटा भी साथ है, लेकिन ऐसे में कुछ बड़ा होने वाला। आइए चलते हैं पहले मेष राशि पर क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से आप लोग ढूंढ लीजिएगा आपके साथ क्या होने वाला है, और अपनी राशि को भी पहचान लीजिए कि आपको क्या करना है इसके उपाय के लिए। आइए चलते हैं मेष राशि। मेष राशि पर, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और ध्यान दीजिएगा मंगल आजकल वृष राशि पर गोचर कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है।
मेष राशि से वृष राशि यानी कि अर्थात मेष राशि वालों का कल्याण होने वाला है, हित होने वाला है, कुछ न कुछ प्रमोशन होने वाला है। ध्यान देना, हनुमान जी की आराधना करनी होगी, लेकिन राहु पीछे पड़ा हुआ है। कोई ना कोई विचार आपके पीछे ऐसा आएगा जो आपको युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट अर्थात आपके शरीर का ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए और आपका उपाय है हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा। आइए चलते हैं वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, मित्र राशि में बैठा हुआ है। ध्यान देना, वृष राशि वाले बहुत शुभ फल मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन, मित्रों के द्वारा लाभ और आपके जीवन में कोई ना कोई हित होने वाला है। आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी ध्यान देना तभी मिलेगा जब गाय की पूजा करेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, गाय के लिए आहार देंगे। निश्चित गौ माता की पूजा ही आपके लिए शुभ और कल्याणकारी हो सकती है। आइए चलते हैं मिथुन राशि। क्या बात है, मिथुन राशि वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं। निश्चित ही आपके व्यापार में यदि हैं तो व्यापार में तरक्की, यदि आप राजनीति में हैं तो भी तरक्की, यदि आप किसी नौकरी में हैं तो भी तरक्की है। हर प्रकार से आपको बुधादित्य योग यानी कि अच्छा लाभ मिलने वाला है। हर प्रकार से आपको शुभ होने वाला है। ध्यान देना, अपने हाथ से इन नवरात्रों में 9 पौधे फल वाले लगाएं, अच्छे से अच्छे पेड़ लगाएं, आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगी। आइए चलते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मनशो जाता, अपने मन को स्थिर करें। कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है मन, आपके मन को भटका सकता है, कहीं न कहीं किसी गलत मित्र की संगत में आ सकते हैं। उसके कारण आपका आहार, विहार, व्यवहार, चरित्र खराब हो सकता है। उसको बचा के रखना। आपका झगड़ा भी हो सकता है। ध्यान देना, इन नवरात्रों में 9 के 9 दिन आपको उपवास रखने होंगे, देवी की आराधना करनी होगी, कन्याओं का सम्मान करना होगा, स्त्री का सम्मान करना होगा। स्त्रियों के प्रति और कन्याओं के प्रति दुर्भावनाएं नहीं रखनी होगी, उनके प्रति पूजा और सम्मान का व्यवहार रखना होगा, तो ही आपका कल्याण संभव है। आइए चलते हैं सिंह राशि। क्या बात है, सिंह राशि वाले तो बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, आपके पीठ पीछे कोई वार कर सकता है, आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान देना, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सूर्य की आराधना करें, देवी की आराधना करें तो आपका हित संभव है। और आपको त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की परेशानी हो सकती है, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जिसमें आपको अपने आहार पर नियंत्रण, एसिड वाला भोजन, खट्टी चीजों पर नियंत्रण करके रखें। आइए चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध शो राशि पर गोचर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मिथुन और कन्या राशि वालों को एडवांस बधाई। निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर जीवन में भगवान की असीम अनुकंपा होने वाली है और निश्चित ही बुद्ध देव आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इन 9 दिनों में कोशिश करें गौ माता की सेवा, पेड़ अधिक लगाएं और कोशिश करें स्त्रियों का और कन्याओं का सम्मान करें। आइए चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सावधान हो जाएं, कारागृह के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई झगड़ा, क्लेश और ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, जीवन में क्लेश भी हो सकता है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक यात्रा करें, सावधानी पूर्वक मित्रों के साथ घूमने, भ्रमण करने जाएं। अनायास ही विवाद हो सकता है, जिस विवाद के कारण आप जेल जा सकते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक अपने जीवन को मां भगवती के चरणों में लगाएं और गाय की सेवा करें, गाय को गोग्रास कराएं, नहीं तो आप बहुत बड़ी विपत्ति में फंस सकते हैं। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। अरे वाह, क्या बात है, मैं तो कह रहा था कि निश्चित ही आपका कोई भूमि संबंधी कार्य बनने वाला है, आपका भवन बनने वाला है। यदि बना हुआ है तो नया बनेगा, नहीं तो वाहन आपके जीवन में आएगा। भूमि या वाहन का योग बन रहा है और जिसके बच्चे नहीं है उसके घर में संतान का योग बन रहा है। ये नवरात्रि आपके घर में संतान लेके आएगी। जिसके घर में संतान नहीं है, जिसके घर में अर्थात संपत्ति और संतति का लाभ आपको वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। निश्चित ही हनुमान जी की आराधना और भूमि पुत्रस्य भौम, जमीन में 1.25 हाथ गड्ढा करके उसमें गुड़ और मीठी चीजें और कम से कम लाल वस्त्र और लाल फूल उसमें चढ़ाएं और माँ धरती को अर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए और कन्या का पूजन करें। निश्चित ही आपके घर में कुछ अच्छी खुशखबरी आने वाली है। ध्यान देना, धनु राशि वाले, धनु राशि वालों के लिए तो विशेष बात है।
मैं तो एडवांस बधाई कहूंगा। अर्थात आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय मीन राशि पे यानी कि स्व राशि पर गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति यानी किसी ब्राह्मण, गुरु, साधु, संत अर्थात मां भगवती की आराधना, महादेव की आराधना करने वाला ऐसा धार्मिक व्यक्ति को इस समय लाभ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, जो धर्म मार्ग पर नहीं चलेगा, उसके कारागृह के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बधाई भी दे रहा हूं और दूसरी तरफ खतरनाक योग भी दिखा रहा हूं, यानी कि शुभ योग भी है, कहीं राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, यदि लाभ मिला है और आपने गलत काम, उस लाभ का गलत काम उठाया है, तो आपको जेल की यात्रा भी भोगनी पड़ेगी। सारे पद भी आपको आपके चले जाएंगे। ऐसे योग आपके स्पष्ट दिखाई दे रहा। सावधानी पूर्वक मां भगवती की आराधना करें। आपके घर में, अपने घर में 10 महाविद्या का पूजन करें, भगवती जगदम्बा का आराधना करें, बगलामुखी की पूजा करें। आइए चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोग, बहुत ही शुभकारी, कल्याणकारी योग बन रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय होने वाला है। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कहीं आपका कुछ केस चल रहा है तो विजय मिलने वाली है, शुभ होने वाला है। लेकिन धार्मिक पक्ष मजबूत रखें। धर्म मार्ग पर चलते हुए शनि की आराधना करोगे, मां भगवती के पीले वस्त्रों से पूजा करोगे, मां भगवती का लाल टीका लगा करके आगे काम पर जाओगे, तो निश्चित आपके जीवन में बहुत ही सुंदर सफल योग बन रहा है। और आपके पक्ष में सारा घर वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले, व्यापार, योग, सब जगह आपकी जय जयकार होने वाली। राजनीति में हैं तो आपको नया पद मिलने वाला, अच्छा कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री आप बनने वाले हो। आपके लिए बहुत बहुत बधाई है। आइए कुंभ राशि वालों को चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुद्ध और सफल योग बनने जा रहा है। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। शनि अपनी स्व राशि पर गोचर कर रहा है, लेकिन बकरी है। लेकिन सावधानी पूर्वक, आपका अच्छा योग तो बन रहा है, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहें, क्योंकि आपके ऊपर दृष्टि शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं चोट फटाक की संभावना। खुले वाहन में यात्रा न करें, पीली चीज धारण करें और मां भगवती को भी पीला वस्त्र चढ़ाएं और माथे पर लाल टीका लगाएं। निश्चित ही शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और आपके जीवन में मंगलकारी योग बन सकते हैं और आपके पक्ष में सारे न्याय और सारी सिद्धियां, घर परिवार में प्रेम बढ़ सकता है। आइए चलते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं। क्या बात है, आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। निश्चित आपके लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी सूचना मिलने वाली है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बृहस्पति अर्थात किसी ब्राह्मण की पूजा करें, पीला टीका माथे पर लगाएं, आपको खुशखबरी मिलेगी जरूर। पीला वस्त्र धारण करें, भगवती को भी पीला और लाल वस्त्र चढ़ाएं। निश्चित ही आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन रहे हैं। जय माता की। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत उपाय बताए हैं, सबके क्या योग बन रहे हैं सारी राशियों में, उनके बारे में जानकारी दी है। और बीच बीच में आपने कई राशियों को आपने चेतावनी भी दी है और आपने शुभकामनाएं भी दी हैं। और शुरुआत में जैसे कि आपने कहा था, एक योग बन रहा है द्वंद्व का। मैं जानना चाहूंगी वो कौन सा द्वंद्व है, कौन से क्षेत्र में द्वंद्व होने वाला है जो बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। और हमने देखा है कि जब लोग पूजा अर्चना करते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ अब देश और अपने प्रदेश के लिए भी कामना करते हैं। तो ऐसे में जानना चाहेंगे, हमारे जातक भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से योग हैं जो युद्ध वाली स्थिति बना रहे हैं या कौन से ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं। वाकई में आपने जो प्रश्न किया ये एक यथार्थ प्रश्न है, क्योंकि देश काल परिस्थिति और इस समय जैसा वातावरण चल रहा है वो वातावरण स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति दबा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, संयमित महसूस कर रहा है अपने आप को। और ये नवरात्रि के 9 दिन और 9 दिन से लेकर के पूर्णमासी तक आप ध्यान देना, व्यक्ति शांत रह करके एक बहुत बड़ी कार्य योजना पर लगा रहेगा। और इस कार्य योजना का परिणाम इन 15 दिनों में, आज से 15 दिनों में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। एक जबरदस्त परिवर्तन आपको, राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे राज्य में है चाहे केंद्र में है। राजनीतिक परिवर्तन आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल आपको दिखाई देगी। कई आपके क्या बोलते हैं, पार्टियों में आपको ये सब दिखाई देगा, कई राज्यों में आपको ये दिखाई देगा। और यही बात नहीं, मैं स्पष्ट आपको दोबारा कह रहा हूं, ये कई राज्यों के बॉर्डर में, देश के बॉर्डर में भी ये स्थितियां आपको दिखाई देगी और निश्चित ही द्वंद्व की स्थिति दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं ऐसा द्वंद्व जो किसी न किसी बड़ी सूचना का द्योतक होगा। और मैं स्पष्ट कर दूं, इस समय अधिक से अधिक लोग आध्यात्म शक्ति को स्वीकारेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको बता रहा हूं, इस समय लोगों का आध्यात्म के प्रति रुझान नेचुरल बनेगा। और इसलिए बनेगा क्योंकि जैसा वातावरण होगा, व्यक्ति
कितना बलवान, कितना धनवान, कितना शक्तिशाली, कितना सुंदर हो, व्यक्ति आखिर उसको भगवान की शरण में, आध्यात्म की शरण में आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी चला जाएगा। ये स्पष्ट आप समझना। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, हर व्यक्ति को कह रहा हूं, ये समय बहुत सावधानी पूर्वक जीने का है, बहुत सावधानी से रहने का है, क्योंकि जब बहुत सारे ग्रह अनुकूल स्थिति में हो, उस समय कोई चूक करता है तो उसको दंड तुरंत मिलता है, और यदि कोई विरोध करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है तो वो दंडित होगा। और ये स्पष्ट कर दूं, राज्य में हो या केंद्र में हो, नेतृत्व निरंतर रहेगा। नेतृत्व कहीं जाने वाला नहीं, कहीं बदलने वाला नहीं। नेतृत्व में कोई भी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। लेकिन जिनकी मन मानसिकता अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति यदि अच्छी नहीं होगी तो उनको इस समय दंड मिलेगा ही मिलेगा। शनिदेव उनके ऊपर न्याय करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी दी, एक चैलेंज भी दे दिया है कि 15 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ एक और के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ये 9 दिन, नवरात्रों के दिन कैसे हमारे जातकों के लिए रहने वाले हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि उन्हें शुभ फल मिल सके। आचार्य जी के पास जाएंगे। आचार्य जी, आपने ब्रेक से पहले कहा था कि द्वंद्व की कोई स्थिति बन रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, अगले आने वाले 15 दिन जो हैं बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन ऐसे में जो जातक है, जो लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता आ जाती है, क्योंकि लोग वैसे ही इतने चिंतित रहते हैं। नेगेटिविटी जो है सबसे पहले आती है, पॉजिटिव के पहले नेगेटिव लोग ज़्यादा सोच लेते हैं। तो उस नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए इस दौरान? देखिए, सावधान कर रहा हूं मैं, कष्ट में नहीं पहुंचा रहा हूं। सावधान का मतलब है अपने ये जो नवरात्रि है इसमें अपने आप को जागृत करें कि कुछ होने वाला है, तो मैं क्यों ना सकारात्मक सही दिशा और सही दशा का चयन करूं। ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लगे कि वाकई में बाहर बारिश आने वाली है तो आप छाता लेकर ही बाहर जाएंगे, या आप कुछ ऐसी चीज को लेके जाएंगे जिसमें सुरक्षा कवच हो। तो मेरे कहने का मतलब इन नवरात्रियों में न्याय होने वाला है, और जहां समाज के प्रति और दुनिया के प्रति कोई गलत करने वाला होगा उसको दंडित होना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, पिछले 1.5 महीने से ये स्थिति चल रही है, और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो लोग गलत लोग हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिखाई तब दे रहे हैं जब किसी को कष्ट हो जा रहा है। लेकिन अब इन नवरात्रियों में मां भगवती स्पष्ट दंड देगी, इसलिए जिसको बचना है वो आध्यात्म का मार्ग चयन करें। और मैंने आपको ये भी बात बोली कि लोग इस समय अधिक से अधिक धर्म मार्ग की ओर जाएंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उससे अपनी बुद्धि, अपने मन को शुद्ध रखकर सही मार्ग पर जाते हुए अपने भविष्य को सुधारेंगे। मैं आपको साफ बोलता हूं, जो इस मार्ग पर चलता है उसका तन मन धन हर प्रकार की संपन्नता होती है, उसको कोई कमी नहीं होती। पैसों की जगह पैसा, धन की जगह धन, हर प्रकार का सुख, उसका सुख, ऐश्वर्य, राजभोग सब उसको प्राप्त होता है। तो क्यों ना इस मार्ग पर चयन करें। इसीलिए हर व्यक्ति को मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि इस मार्ग पर चलकर ही हर व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। बिल्कुल आचार्य जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आज प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री की आज पूजा होती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम उपवास रखते हैं तो हमें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो उपवास है वो फलीभूत नहीं होगा, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें क्या ऐसा करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, ये स्पष्ट करें तो शायद हमारे जातकों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी वो दूर होंगी। वाकई में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये समाज के हित का प्रश्न है। इन 9 दिनों में भोग न करें। भोग का मतलब होता है किसी भी प्रकार का भोग, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, या किसी भी प्रकार का लालच का भोग ना करें। लालच मतलब आपको शारीरिक सुख चाहिए तो आप भोग जो प्रवृत्ति होती है वो भोग प्रवृत्ति ना करें, बच जाएं इन 9 दिनों को, साधना करें। और तीसरा, आहार पर नियंत्रण करें, ये भी भोग है। आहार पर नियंत्रण करें ही करें। और तीसरा है आंख। इन आंखों से किसी पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर ना देखें। ध्यान दें, इन 9 दिनों में केवल देवी का दर्शन, अच्छे कामों का दर्शन, अच्छी चीजों का दर्शन करें। एक कान की बात आई, कान से केवल अच्छी बात का श्रवण, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी के लिए द्वंद्व, किसी प्रकार की गलत चीजें ना करें। ध्यान देना, इस मुख से किसी को गलत वाक्य, कोशिश करें इन 9 दिनों में किसी के लिए गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, गलत ना करें, गलत ना खाएं।
किसी भी प्रकार का गलत का भोग ना करें। ध्यान दें, यही शुद्धता, पवित्रता, यही त्याग है, यही सिद्धि है। ऐसा करने पर मैं दावा करता हूं 9 दिन बाद आप खुद कहेंगे कि हम सिद्ध हो गए, आचार्य जी हमारे कार्य सिद्ध हो गए, आपने जो बोला था हमने वो किया, हमने उसको फॉलो किया, और इन 9 दिनों में हमने किसी भी प्रकार का भोग नहीं करना है। चाहे जो शराब पीता है वो शराब छोड़ दें, जो मांस खाता है वो मांस छोड़ दें। ये इवन लहसुन प्याज तक को कहते हैं कि ये विकार लाता है, शरीर में गर्मी लाता है, इस प्रकार का आहार भी छोड़ दें। कोशिश करें सात्विक आहार करें। लेकिन लोग कहते हैं कुट्टू काटा, ध्यान देना, जिससे गर्मी होती है शरीर के अंदर, उस भोजन को ना ग्रहण करें। जी आचार्य जी, आपने जिस तरीके से बताया है, काफ़ी जातकों की ये भ्रांति दूर हो गई होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को चाहिए होता है कि कोई हमें बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि हम जो है उन चीज़ों को फॉलो करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अगर आज की बात करें तो पूजा का क्या मुहूर्त रहने वाला है, क्योंकि नवरात्रि का जैसे आपने जिक्र किया रात्रि पूजन होता है, तो रात्रि का पूजन का क्या समय है, क्या विधि विधान के साथ, और कौन सी कथा है जो आपको पढ़नी है, किस तरीके से आप पूजा करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। 7:30 बजे, 7:32 से लेकर 11:46 तक आपका आज का पूजन का समय है। ध्यान देना, प्रथमम शैलपुत्री मां भगवती। शैलपुत्री का 2 अर्थ है। शैल का मतलब होता है पर्वत की तरह, पर्वत की तरह भक्ति करना, अडिग रहना, एक जगह पर अपनी साधना करना, एक समय, एक काल, एक घड़ी शैल की तरह अर्थात पर्वत की तरह खड़ा हो जाना, अपने संकल्प। शैलपुत्री का दूसरा अर्थ है संकल्प लेना है। ऐसा संकल्प, मुझे जो काम, गलत काम नहीं करने हैं तो नहीं करने, मुझे ये काम करने हैं तो करने हैं। अर्थात आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। किसी ने भटका दिया, किसी ने लालच दे दिया, उस रास्ते पर नहीं जाना। कोई कुछ कर दे, कुछ दे दे, कैसा खिला दे, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं करना तो नहीं करना, अपने मन बुद्धि, अपनी इंद्रियों को नहीं भटकाना। अर्थात समय 7:30 बजे से मान के चलें 11:30 बजे तक, यह समय आपकी साधना का सबसे उत्तम समय है। इस बीच में भोजन भी ना करें। जो सच्चे साधक हैं, इस बीच में भोजन भी ना करें। किसी प्रकार का भोजन पहले कर दें या 11 बजे बाद रात्रि को करें। उसके बाद अगले दिन का व्रत प्रारंभ हो जाएगा रात 12 बजे से। ध्यान देना, एक एक समय को आपका जो समय है वही मूल्यवान है, और समय से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है, समय से बड़ा भगवान कोई नहीं है। समय की पूजा करें और समय पर संकल्प लें और समय पर साधना करें, निश्चित ही आप सिद्ध हो जाएंगे। नमस्कार। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बताया ये 9 दिन हमें क्या करने हैं क्या नहीं करना है, राशि वाले अलग अलग किस तरीके से उनके लिए योग बन रहा है, और जैसे आपने चैलेंज किया है कि ये 15 दिन कुछ बड़ा होने वाला है, कोई नया परिवर्तन होने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जातक हैं उनके मन में जो प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा, और एक उपाय मिल गया होगा कि किस तरीके से उन्हें जो है अपनी उपासना करनी है, आराधना करनी है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।